गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जिन छात्रों ने अभी तक साहित्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 7th क्लास के बाल महाभारत की कथा का तीसरा चैप्टर अम्बा और भीष्म की कहानी बताऊंगा। बच्चों, सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो राजा शांतनु थे, उनकी दूसरी जो पत्नी थी सत्यवती, उनके 2 पुत्र हुए। एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर। चित्रांगद सबसे बड़े होने के कारण सत्ता पर बैठे, अर्थात उनको राजगद्दी मिली। थे तो वो बड़े वीर, लेकिन स्वेच्छाचारी थे। अर्थात स्वेच्छाचारी मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले, अपनी इच्छा के अनुसार दूसरों के साथ व्यवहार करने वाले। एक बार किसी गंधर्व के साथ उनका क्या हुआ, युद्ध हुआ, और उस युद्ध में क्या हुआ, वो मारे गए और उनके कोई संतान नहीं थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके कोई भी पुत्र नहीं थे। इसलिए उनका जो छोटा भाई था विचित्रवीर गद्दी पर बैठा, लेकिन वो भी छोटी आयु का था, छोटा था। इसलिए बड़ा होने तक भीष्म ने राजकाज संभाला, शासन का कार्य, राजकाज का भीष्म संभालने लगे। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। जब विचित्रवीर विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता होने लगी। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। बच्चों, जब विचित्रवीर बड़े हुए तो उनके विवाह की चिंता भीष्म को सताने लगी कि अब इनकी जल्दी ही शादी कर दी जाए, अब इनका विवाह कर दिया जाए। उसी समय उन्हें पता चला कि काशी के राजा काशीराज की कन्याओं का क्या हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर मतलब बच्चों पति का चयन करने का आयोजन, जहां पर कन्याएं स्वयं पति का चयन करती हैं, ऐसा स्थान। तो स्वयंवर हो रहा था। तो जैसे ही भीष्म को पता चला, वे बहुत खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए स्वयं कहाँ चल दिए, काशी की ओर चल दिए। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। बच्चों, इस स्वयंवर में देश विदेश के, अर्थात दूसरे राज्यों के या दूसरे स्थान के, दूसरे राजाओं के यहाँ के जो राजकुमार थे वो इसमें सम्मिलित हो रहे थे। काफी राजकुमार इसमें सम्मिलित हो रहे थे और उनके बीच क्या थी, उनके बीच स्पर्धा मतलब होता है प्रतियोगिता थी। किनको पाने के लिए, राजपुत्रियों को, अर्थात राजा की पुत्रियों को पाने के लिए उनके बीच में बहुत ही स्पर्धा थी, प्रतियोगिता थी। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ फिर। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने आए होंगे। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य राजकुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं
वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। बच्चों, भीष्म की जो प्रतिज्ञा थी कि मैं बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, आजन्म मैं शादी नहीं करूंगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा क्षत्रियों के बीच में उनके प्रतिष्ठा का कारण थी। बहुत से लोग उनकी प्रतिज्ञा के बारे में जानते थे, वो प्रतिष्ठित हो चुके थे, दूर दूर तक के देशों में भी लोग उनको जानते थे। लेकिन जब उस स्वयंवर में वो गए तो जो वहां पर राजकुमार आए थे उस स्वयंवर में, वो सोचे कि अभी इनको तो शादी विवाह करना नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी है, तो शायद स्वयंवर देखने आए होंगे। लेकिन जब उन्होंने भीष्म ने अपना नाम स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए दिया ना, तो सभी राजकुमार निराश हो गए, क्योंकि वो सोचने लगे कि अगर भीष्म इसमें रहेंगे तो कहीं न कहीं हमको निराशा हाथ लगेगी। इसलिए दृढ़व्रती भीष्म को लेकर के अन्य राजकुमार परेशान होने लगे। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। सभा में खलबली मच गई, चारों ओर से भीष्म पर फप्तियां कसी जाने लगी, माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब भीष्म स्वयं स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए अपना नाम दिए तो चारों तरफ से जितने भी राजकुमार आए थे उन्हें हंसी उड़ाने लगे, उनकी हंसी मजाक करने लगे कि देखिए, इनको देखिए, ये हैं ब्रह्मचारी बनते थे और आज चले आए हैं विवाह करने यहाँ पर। इस प्रकार से चारों तरफ से उनके ऊपर फप्तियां कसी जाने लगी, उनका हंसी उड़ाया जाने लगा। और यहाँ तक कि क्या हुआ कि जो काशीराज की कन्याएं थी जिनका स्वयंवर हो रहा था, उन्होंने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली, उनकी अवहेलना की। आइए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके, उन्होंने सभी राजकुमारों को हरा करके तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौभ देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उनको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। बच्चों, इसके बाद क्या हुआ? भीष्म अपनी अवहेलना को बर्दाश्त नहीं कर पाए, सह नहीं पाए और उन्होंने क्या किया, सभी राजकुमारों को पराजित करके बलपूर्वक तीनों कन्याओं को क्या किए, तीनों जो बेटियां थी काशीराज की कन्याएं थीं, उन्हें अपने रथ पर बिठा करके अपने राज्य हस्तिनापुर की ओर चल दिए। तो सौभ देश का जो राजा था शाल्व, वो क्या था, वो बहुत ही शक्तिशाली था, वीर था। उसने क्या किया, भीष्म का पीछा किया, क्योंकि जो अम्बा थी काशीराज की जब सबसे बड़ी लड़की थी, वो अनुरक्त थी, अर्थात आसक्त थी किसके ऊपर, शाल्व के ऊपर। वो शाल्व से अपना विवाह करना चाहती थी, शाल्व को भी अपना पति मान चुकी थी। इसलिए शाल्व ने क्या किया, भीष्म का पीछा किया और दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें शाल्व पराजित हुआ, हार गया और इसमें भीष्म जीत गए। लेकिन भीष्म ने जब काशीराज की कन्याओं ने प्रार्थना किया कि इसे छोड़ दीजिए, तब उन्होंने उसे जीवित छोड़ दिया। आइए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे।
विचित्रवीर के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगे, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझें विचार करें। बच्चों, भीष्म जब तीनों कन्याओं को लेकर के हस्तिनापुर पहुंचे तो वहां पर विचित्रवीर के विवाह की सारी तैयारियां की जाने लगी। विवाह मंडप तैयार हो गया और जब उस मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की जो सबसे बड़ी बेटी थी अम्बा, वो अलग ले जाकर के भीष्म से बोली कि गांगे, गांगे मतलब गंगा के पुत्र, हे गंगा पुत्र, आपने मुझे वहां से बलपूर्वक उठाकर हमारे पिताजी के पास आप ले आए हैं, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि मैं सौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी हूँ। इस प्रकार से बात वो भीष्म से बताती है। और आप इस समय हमारी बातों को समझ लीजिए और जो उचित समझिए वो मुझे राय दीजिए, वो रास्ता मुझे बताइए, मैं जिससे उस प्रकार से कार्य कर सकूं। आइए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर के साथ विवाह करा दिया। भीष्म ने जब अम्बा की बातों को सुना बच्चों, तो उन्होंने क्या किया, उसे किसके पास भेज दिया, शाल्व के पास भेज दिया, क्योंकि वो उससे प्रेम करती थी और उसे इसको अपना पति मान चुकी थी, इसलिए उसके पास उसको भेज दिया। लेकिन दो जो बहनें थीं अंबिका और अम्बालिका, उनका विवाह क्या किया, अपने भाई विचित्रवीर से करा दिया। आगे देखिए, अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज शाल्व के पास गई और सारा वृत्तांत सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। बच्चों, जब अम्बा हस्तिनापुर से सौभराज शाल्व के यहाँ पहुंची तो उसने सारा वृत्तांत उसे सुनाया, सारी कहानी उसे बताई कि मैंने प्रार्थना किया भीष्म से तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। हे राजन, मैं आपको ही अपना पति मानती हूँ, इसलिए आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार की बातें वो सौभराज शाल्व से बोलती है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, सौभराज क्या कहता है बच्चों, पर शाल्व ना माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूं। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। बच्चों, शाल्व क्या बोलता है अम्बा से, वो कहता है कि सारे राजकुमारों के सामने वो तुम्हें हरण करके ले गया था, बलपूर्वक छीन कर ले गया था और मुझे युद्ध में पराजित किया था। इतना बड़ा अपमान सहने के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर लूं। इसलिए तुम क्या करो, वापस भीष्म के पास जाओ और उन्हीं की सलाह के अनुसार कार्य करो, अब मेरे पास मत आना। इस प्रकार की बातें वो करता है। अब देखिए अम्बा क्या करेगी आगे, आइए देखते हैं। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर से कहा, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता,
इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं है, पर विचित्रवीर अम्बा के साथ विवाह करने को राजी ना हुए। बच्चों, अम्बा शाल्व के पास से जब लौट करके आती है तो वो सारी कहानी भीष्म को बताती है कि उसने क्या क्या कहा। तो भीष्म क्या करते हैं, अपने भाई विचित्रवीर से कहते हैं, वत्स भाई, राजा शाल्व तो अब अम्बा को स्वीकार नहीं कर रहा है। इससे ये पता चलता है, ये विदित होता है, ये पता चलता है कि वो इसे पत्नी के रूप में नहीं चाहता था, इसलिए वो अब शादी नहीं करना चाहता। इसलिए अब तुम इससे विवाह कर लो, अब कोई अड़चन भी नहीं है, कोई आपत्ति भी नहीं है, इसलिए अब तुम इससे शादी कर लो। पर विचित्रवीर अम्बा से विवाह करने के लिए राजी ना हुआ, वो भी तैयार नहीं हुआ। बेचारी अम्बा अब देखिए क्या करेगी। आइए आगे देखते हैं। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की, कोई और रास्ता ना देख वह भीष्म से बोली, गांगे मैं तो दोनों ओर से गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा। आप ही मुझे हर कर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। बच्चों, अम्बा क्या कह रही है? कह रही है कि हे गंगा पुत्र, आप ही तो हरण करके हमारा लाए थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई है, ना तो मुझसे विवाह विचित्रवीर कर रहा है और ना ही राजा शाल्व। अब तो मैं दोनों ओर से चली गई और मेरे लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए अब आप ही हैं, आप ही मुझसे विवाह कर लें। इस प्रकार की बात वो भीष्म से कर रहे हैं। अब देखिए भीष्म क्या कहते हैं। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज शाल्व के पास ही जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है अम्बा की कि उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, तो वो भीष्म से मिन्नत करती है कि आप ही मुझसे विवाह कर लें। लेकिन भीष्म क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखो, मैं तो दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं विवाह नहीं करूँगा, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। और वे फिर से एक बार क्या करते हैं, विचित्रवीर से आग्रह करते हैं कि भाई तुम ही विवाह कर लो, लेकिन वो भी तैयार नहीं होता। ऐसी स्थिति में भीष्म क्या करते हैं, अम्बा को समझा बुझा करके फिर से सौभराज शाल्व के पास भेजते हैं कि जाओ, उसी के पास जाओ और फिर से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें स्वीकार कर ले। लेकिन वो तैयार नहीं होता, कहता क्या है कि दूसरे की जीती हुई कन्या को मैं स्वीकार नहीं करूँगा। इस प्रकार से क्या होता है कि हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच में कई वर्षों तक अम्बा आते जाते एकदम परेशान हो जाती है, बहुत दुखी होती है और उसे भीष्म पर बहुत क्रोध आता है। इसलिए उसके मन में अब प्रतिहिंसा अर्थात बदला लेने की भावना उसके मन में जागृत होती है, चलने लगती है भावना कि मैं भीष्म से बदला लूंगी। और वो आगे देखिए बदला लेने के लिए क्या करती है।
भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अंबा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अंबा परशुराम के पास गई। बच्चों, वो अंबा क्या हुआ, क्रोध में इस प्रकार से जल रही थी कि वो बदला लेना चाहती थी, अपने दुख का बदला लेना चाहती थी, अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी। इसलिए वो क्या करती है, कई राजाओं के पास जाकर के ये मिन्नतें करती है, प्रार्थना करती है कि आप लोग भीष्म से युद्ध करिए और भीष्म का क्या करिए, वध कर दीजिए, भीष्म की हत्या कर दीजिए, उसे मार डालिए। लेकिन कोई भी राजा तैयार नहीं होता, क्योंकि सभी राजा भीष्म से डरते थे, उनके पराक्रम को जानते थे कि वो बहुत ही वीर योद्धा हैं, इसलिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। जब कोई भी तैयार नहीं हुआ क्षत्रिय, तो वो क्या करती है, ब्राह्मणों की शरण लेती है, तपस्वियों के पास जाती है, तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों के पास जाती है कि आप लोग मेरी सहायता करिए। लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता और उन्हीं में से कोई बताता है कि ऐसा करिए, आप परशुराम के पास जाइए, वही आपकी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, वही आपकी सहायता कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अंबा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयाद्र स्वर में कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? बच्चों, जब सभी के पास से निराश होकर के अंबा परशुराम के पास पहुंचती है, तो परशुराम उसकी कहानी को सुनकर के दयाद्र भाव, मतलब दया के भाव से कि कन्या है, एक बच्ची है, इसके ऊपर दया करनी चाहिए, इसके साथ गलत हुआ है, इस भाव से क्या कहते हैं परशुराम कि हे काशीराज की पुत्री, बताओ मुझसे क्या चाहती हो, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए कि तुम्हारा दुख कम हो सके। आइए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। अंबा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। बच्चों, इस प्रकार से अंबा क्रोध में जलने के कारण और बदला लेने की भावना के कारण वो क्या बोलती है परशुराम से कि आप सिर्फ इतना करिए कि भीष्म का वध करिए, उनको उससे युद्ध करके उसका वध कर दीजिए, उसे मृत्यु दंड दीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना उनसे करती है। आइए देखते हैं इसके बाद क्या होगा। परशुराम को अंबा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय ना हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अंबा से कहा, जो कुछ मेरे बस में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की शरण लो। बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि जब दोनों जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों को जीतने वाले और ब्रह्मचारी लोगों के बीच में, अर्थात एक तरफ तो परशुराम है और एक तरफ है भीष्म, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन हार जीत का कोई निर्णय नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों ही कुशल योद्धा थे, दोनों ही युद्ध में पारंगत थे, युद्ध विद्या दोनों ही अच्छे से जानते थे। इसलिए जब युद्ध का कोई नहीं निर्णय आ रहा था, ऐसे में क्या होता है, परशुराम स्वयं ही हार मान करके पीछे हट जाते हैं और अंबा से बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, जितना हो सकता था मैं तुम्हारा किया, मैं युद्ध किया, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता।
अब ये आप सिर्फ यही करो बेटा कि जा करके भीष्म की शरण लो और उन्हीं से प्रार्थना करो। अब आइए आगे देख। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। बच्चों, इतनी बातों से अम्बा विचलित होने वाली नहीं थी, क्योंकि उसका बदला पूरा नहीं हुआ था और वो क्या करती है, वन में जाकर के तपस्या करने लगती है और स्त्री का अपना रूप छोड़ करके पुरुष के रूप में परिवर्तित हो जाती है, पुरुष का रूप धारण कर लेती है और क्या करती है, अपना नाम बदल करके शिखंडी रख लेती है। आइए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण नहीं चलाया। अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। बच्चों, जब कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था उस समय क्या होता है, यही शिखंडी ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनता है। क्योंकि युद्ध के दौरान अर्जुन क्या करते हैं, शिखंडी को अपने आगे खड़ा करते हैं और उसके पीछे से भीष्म पर प्रहार करते हैं, जबकि भीष्म जानते हैं कि ये शिखंडी जो है स्त्री है, अम्बा है और वो पहचान जाते हैं, इसलिए एक स्त्री पर वो बाण नहीं चलाते थे, एक स्त्री पर वो वार नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर धनुष नहीं उठाया, बाण नहीं उठाया, अपना हथियार नहीं उठाया और वो युद्ध में मारे जाते हैं। जब वे युद्ध में मारे जाते हैं उसके बाद ही शिखंडी का जो क्रोध है, बदले की जो भावना है वो शांत होती है। बच्चों, इस चैप्टर से अम्बा और भीष्म से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का इतना अपमान नहीं करना चाहिए कि वो बदले की भावना से हमारे पीछे ही पड़ जाए, या कि बदले की भावना में वो इतना निर्मम हो जाए कि सामने वाले की हत्या कराने तक की सोचे। और एक उस व्यक्ति को भी इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाले ने अगर हमारे साथ कुछ गलत किया है तो हमें बदले की भावना से नहीं बल्कि कोई और रास्ता खोजना चाहिए, ना कि हम बदले की भावना से ही हमेशा एक दूसरे से द्वेष करें। बल्कि और भी रास्ता हो सकता है, प्रेम का रास्ता हो सकता है और इसके अलावा हो सकता है समझौते का रास्ता। लेकिन यहाँ पर देखिए, उस समय का दौर अलग था, आज का दौर अलग है, आज की परिस्थितियाँ अलग हैं, वर्तमान समस्याएं अलग हैं, उस समय की समस्याएं अलग थी बच्चों। इसलिए आज हमें अपने समय के अनुसार सोचना है, इसलिए हमें भी किसी के साथ इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, किसी के साथ द्वेष नहीं रखना चाहिए और ना ही किसी के साथ इस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए कि उसे बहुत ही बुरा लगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज की जो क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग